आपने एक फरमान के बारे में सुना होगा, तुगलकी फरमान। मतलब एक तरफा ढंग से थोपा गया कोई आदेश। इस तुगलकी फरमान शब्द का चलन जुड़ा है भारत के तुगलक वंश से, जिसकी स्थापना खिलजी वंश के बाद हुई। इसी तुगलक वंश के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में सड़क भी है, जिस पर सियासत हो रही है। दिल्ली में बीजेपी के दो बड़े नेता, जिनका घर तुगलक लेन पर है, उन्होंने अपने घर की नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया है। ऐसा करने वाले दोनों नेताओं में से एक है बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा और दूसरे हैं सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में स्थान दिलवाया था। तो ऐसे महापुरुष जो इस देश के और हमारे लिए आदर्श हैं, उनके नाम को और देश के लोगों की भावनाएं हैं, तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में। इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। अब ये कंट्रोवर्सी कौन लोग कर रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि उसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। आप गूगल को सर्च करोगे तो आपको वो स्थान विवेकानंद रोड दिखाई पड़ता है। कोई भी अगर जाना चाहेगा, मेरे घर आना चाहेगा, उसने गूगल में सर्च करेगा तो वो विवेकानंद रोड लिख कर आता है। वो मेरे समय नहीं है, इसके मतलब वो पहले से रहा होगा। मैं कल ही पढ़ने प्रवेश किया तो मुझसे जब पूछा गया कि आपकी नेम प्लेट में क्या लिखूं, तो उनका जो अगल बगल लिखा हो वही लिख दो। अब मैं इतनी बड़ी गहराई में सारी चीजें नहीं जानता रहा, तो बगल में जो आवास है उनमें विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है और तुगलक लेन नीचे लिखा है। तो हमारी भी जो नाम पट्टिका है उसमें विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन साथ साथ लिखा है। कोई विवाद ना हो। उनके इस फैसले के बाद एक बार फिर दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और क्या कर सकते हैं, नाम बदलने के अलावा क्या कर सकते हैं। देश की हालात बदले तो बात बनती है। इसी की वजह से तो इनका वोट बैंक बना रहता है। अगर बदलना है तो गांव की, शहर की सूरत को बदलें। डेवलपमेंट होना चाहिए। गंदगी से भरा दिल्ली है, उसमें बदलाव लाएं, साफ सफाई करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। ये बदलाव होना चाहिए। ये तो छिछोरी हरकत है। ये गवर्नमेंट कोई काम करने ही नहीं जानती सिवाय नाम बदलने के। कभी कोई नया काम किया? एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवाय इसके कि नाम बदले। औरंगजेब रोड, कलाम साहब रोड, फलाना रोड, नाम ही बदलते। बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते रहे। हालांकि यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने की मांग काफी पहले से होती आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तुगलक कौन था? उसने ऐसा क्या किया था जो नेता उसके नाम की सड़क को बदलना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं? उसके फैसले को क्यों कहा जाता था तुगलकी फरमान? आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। सन 1325 में दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। लोगों को लगा कि इसमें कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन कुछ वक्त में ही तुगलक को सबसे बुद्धिमान मूर्ख बादशाह कहा जाने लगा। लेकिन क्यों? आइए बताते हैं। दरअसल तुगलक की सन की नीतियों की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाने पड़े। तुगलकी फरमान उसी के शासनकाल का है। जैसे उसने राजधानी दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट करने का तुगलकी फरमान दिया था। उसने दिल्ली के लोगों को जबरदस्ती 1200 किलोमीटर दूर दौलताबाद शिफ्ट किया। जिसने तुगलक का विरोध किया उसे मौत दे दी गई। तुगलक का राजधानी शिफ्ट करने का फैसला एक विनाशकारी प्रयोग साबित हुआ। 1200 किलोमीटर का ये सफर बेहद खतरनाक था। गर्मी, भूख और संसाधनों की कमी के कारण कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। दौलताबाद खुश्क इलाका था, ऐसे में वहां पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई। इसके बाद उसे वापस राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ा। इतिहासकार सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास के मुताबिक तुगलक के फरमान से ऐसा लगता है कि लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली की जनता को सामान समेटने और दौलताबाद जाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया। जो लोग विरोध करते थे उन्हें सजा दी जाती थी।
तुगलक रातों रात कई बड़े फैसलों का ऐलान कर देता था, जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता था। तुगलक ने टोकन मुद्रा बनवाई, वो भी फ्लॉप हो गई क्योंकि उसकी कॉपी बनने लगी। तुगलक के दो शौक थे, खुश होने पर उपहार देना और गुस्सा होने पर खून बहाना। उसकी फिजूल खर्ची के कारण देश में अकाल जैसी स्थिति बन गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं सदी में सन 1325 से 1351 तक 26 साल तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। तुगलक के सन के आदेशों के कारण ही चलन शुरू हुआ तुगलकी फरमान का, जो आज भी जारी है। तो ये थी कहानी मोहम्मद बिन तुगलक की। आप तुगलक के बारे में क्या जानते हैं और आपकी नज़र में तुगलक कैसा सुल्तान था? कमेंट कर बताइए।